हेलो दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता अगर ग्राहम बेल ने ये सोचा ही नहीं होता कि क्या कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह कितने भी दूर किसी दूसरे आदमी से किसी डिवाइस की हेल्प से बात कर सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उस जमाने में ये बात किसी को हजम नहीं होता। सारे लोग बोलते कि ये पागल हो चुका है, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ एक इंसान की बड़े सोच की वजह से। और क्या होता अगर किसी ने ये भी नहीं सोचा होता कि क्या हम चांद पे जा सकते हैं, चांद पे अपना पहला कदम रख सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं लगता था उस वक्त किसी को भी, लेकिन ये भी पॉसिबल हुआ एक इंसान की बड़ी सोच की वजह से। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को मून पे अपना पहला कदम रखा और इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करके सबको गलत साबित कर दिया। एक और एग्जाम्पल दूं तो इलॉन मस्क ने जब सोचा था कि वे स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत करेंगे जिसमें कुछ ऐसे रॉकेट्स बनेंगे जो स्पेस में जाएगा और वापस अर्थ पे आएगा, और ये काम भी उस समय लोगों को इम्पॉसिबल ही लगता था। लोग हंसते थे कि ये पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी पॉसिबल हुआ एक इंसान की बड़े सोच की वजह से, और ये सारा इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हुआ। और पॉसिबल होने का रीजन क्या है पता है आपको? बिकॉज उस समय किसी एक इंसान ने कुछ बड़ा सोचा और उसको पूरा करने की कोशिश की। और क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपने लाइफ में सक्सेस अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों वो अपने लाइफ में पीछे ही रह जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे लोग कुछ बड़ा सोचते ही नहीं है, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते तक भी नहीं है। वो पहले ही मान लेते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। और इसी छोटे सोच की वजह से वे लोग अपने लाइफ के 40 ईयर्स तक गवा देते हैं और कुछ बड़ा नहीं कर पाते। और फिर बाद में सोचते हैं कि काश मैं पहले ही कुछ बड़ा सोचा होता या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश किया होता। ये बात उस समय याद आएगी जब आप 40 के हो चुके रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के कुछ इंपॉर्टेंट की लेसन्स को देखेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में बताया गया है कि बड़ा सोचने से और खुद पर बिलीव करके उस पर एक्शन लेने से आप सक्सेस हो सकते हो। इस बुक के हेल्प से आप अपने डर पर काबू करके उस पर जीत हासिल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के कुछ की लेसन्स को देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, बिलीव यू कैन डू बिग थिंग। हमें अपने आप पर बिलीव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप पर बिलीव करेंगे तो हम किसी बड़े काम को करने के लिए एक्शन लेंगे, और जब हम एक्शन लेंगे तभी हमारे जो ड्रीम है उनको हम पूरा कर पाएंगे। आप यकीन मानिए, हमारा ये माइंड इतना पावरफुल है कि जब हम अपने आप पर बिलीव करते हैं तो हमारा ये माइंड उस बड़े काम को करने के लिए, उस बड़े ड्रीम को पाने के लिए नए नए तरीके बताने लगता है। बस आप उस बड़े सोच को पूरा करने में लग जाइए और आपका माइंड उस बड़े सोच को पूरा करने के लिए आइडियाज अपने आप क्रिएट करता रहेगा। बस एक बार कुछ बड़ा सोचना और उस बड़े सोच को पूरा करने की कोशिश करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आप सोचेंगे कि काश मैं भी कुछ बड़ा सोचा होता या फिर कुछ बड़ा करने की ट्राई किया होता। इस बुक के ऑथर डेविड बोलते हैं कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ बड़ा सोचिएगा तो उस बड़े काम को करने के चक्कर में अगर आप उसके आधा भी अचीव कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आदमी है जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो डीएम बनना चाहता है और आईएएस का तैयारी वो शुरू कर देता है। एक दिन वो डीएम नहीं तो एसपी, डीएसपी, आईपीएस या फिर ब्लॉक लेवल का कोई भी तो सीट ले ही सकता है। तो ये बेटर हुआ कि वो कुछ करने का सोचा और उसको पाने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ तो पाया ही। अब उसका क्या, जो कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा तक भी नहीं, कुछ बड़ा करने का ट्राई ही नहीं किया, वो पहले ही मान लिया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और आज के समय में कुछ लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अगर ये मेरा चैनल एकदम हाई लेवल पे नहीं पहुंचता है, लेकिन तब भी मैं उसके वजह से बहुत सारे स्किल तो सीख जाऊंगा ना। जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग सीख जाऊंगा, कंटेंट राइटिंग सीख जाऊंगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें और नई नई चीजें मैं सीख जाऊंगा। ऐसे ही बहुत सारी नई और अच्छी चीजें मैं सीख जाऊंगा। और ये सब चीजें सीखने के बाद अगर मेरा चैनल सक्सेस नहीं होता है तो मैं अपने लिए नहीं तो किसी दूसरे चैनल के लिए काम करके भी तो अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकता हूँ। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अच्छे स्किल वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, लेकिन उन कंटेंट क्रिएटर्स को अच्छे स्किल वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर मैं इस बड़े काम को करने में फेल भी हो जाता हूँ तो भी मेरे पास कई सारे अच्छे स्किल्स होंगे जिसके हेल्प से मैं अच्छे खासे पैसे अर्न कर पाऊंगा।
तो दोस्तों इसी वजह से मैंने भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है और ये मेरा पहला वीडियो है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप भी कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की सोचो, किसी स्किल को सीखकर उसमें मास्टरी हासिल करने की सोचो। संदीप माहेश्वरी का भी कहना है कि कुछ सोचना ही है तो बड़े से बड़ा सोचो और कुछ करना ही है तो कुछ बड़े से बड़ा करो। लेसन नंबर 2, डोंट एक्सक्यूज। आपने देखा होगा कि जो इंसान जितने कम बहाने बनाता है वो अपने लाइफ में उतना ही ज्यादा सक्सेस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप हिमेश मदान को देख लीजिए। शुरू के दिनों में जब वो अपने वीडियोज बनाते थे तो काफी सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे। उनके कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट करते, कोई बोलता कि उनका दांत बड़ा है, कोई बोलता कि उनका शक्ल अच्छा नहीं है, बहुत सारे हेट्स मिलते थे उनको। लेकिन इस पे वो बोलते हैं कि, और मैं ये कहूंगा कि जब लोग जो कमेंट करते हैं नेगेटिव वाले, वो सोच के कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, बिना दिमाग के कर रहे हैं। जब लोग कमेंट करने वक्त नहीं सोच रहे तो हम अपनी सोच वहां पे क्यों लगा रहे हैं? तो ये होता है सक्सेस का राज। अगर वे उसी समय इन छोटे छोटे बातों को लेकर वीडियो बनाना छोड़ दिए होते तो क्या वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। हिमेश मदान ने उस समय कुछ बड़ा सोचा और इन छोटे छोटे बातों के चलते कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया। उस बड़े सोच को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे और आज उनके YouTube चैनल से लगभग 65 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो जरूरी है कि आप भी अपना गोल सेट करो, उस पर वर्क करो, उस पर मेहनत करो, बहाने कभी भी मत बनाओ। अगर आप बहाने बनाने लग जाएंगे, एक्सक्यूजेस देने लग जाएंगे अपने आप को, तो कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। लेसन नंबर 3, थिंक बिग एंड टेक एक्शन। द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग बुक के ऑथर डेविड बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बैंक बैलेंस का साइज, हैप्पीनेस का साइज, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का साइज उस व्यक्ति के सोच के साइज पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें भी अपने सोच का साइज मैक्सिमम रखना चाहिए और उस पर एक्शन लेते रहना चाहिए, कभी भी एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहिए। देखिए, रास्ते पे चलता कोई भी आदमी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन सच में आगे वही बढ़ता है, वही सक्सेस हो पाता है जो अपने उस बड़े काम को पूरा करने के लिए एक्शन लेता है, उसमें मेहनत करता है। और सबसे पहली बात यह है कि आप जितना भी बड़ा सोच रखो उसको सीक्रेट रखो और उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेते रहो, मेहनत करते रहो। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस पे काम करते रहो, कभी भी टाइम वेस्ट मत करो। देखिए, ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बताता हूँ। मैं जितने भी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं बुक्स एनालाइज करता हूँ, बुक्स की नॉलेज मैं यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को। ये सारी बातें बुक्स की हैं। अगर ये सारी बातें अगर अपने लाइफ में इसको अप्लाई करोगे तो आप काफी हद तक सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हो। लेसन नंबर 4, फोर्स योर माइंड टू थिंक लाइक ए सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ सोचने का फर्क होता है। इसलिए अगर आपको भी अगर लाइफ में सक्सेस होना है और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको अपने सोचने का तरीका जो है उसको बदलना पड़ेगा। आपको एक सफल आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी जैसे सोचते हैं उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बार जब इलॉन मस्क को रॉकेट्स बनाना था तो वो रसिया के पास गए, लेकिन उन्होंने वहां देखा कि रॉकेट्स बहुत ही ज्यादा महंगा है और वो उसे खरीदकर तो अपनी कंपनी बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि रॉकेट्स इतना महंगा क्यों है, क्या रॉकेट्स को सस्ता चिप बनाने का कोई तरीका है? और ये सारी बातें सोचते हुए इलॉन मस्क जिम कार्डेल के पास गए, जो सैटेलाइट और रॉकेट एक्सपर्ट थे। जिम कार्डेल जो कि बहुत सारी स्पेस एजेंसीज में, स्पेस कंपनीज में काम कर चुके थे। एलॉन मस्क ने जिम कार्डेल से कहा, मैं मार्स पे रॉकेट भेजना चाहता हूँ और इस बड़े काम को करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नव ये बात जिम कार्डेल को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और जिम कार्डेल ने बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें स्पेस, सैटेलाइट और रॉकेट्स के बारे में इतनी जानकारी तो है नहीं। अगर मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ समझाऊंगा, कुछ बताऊंगा तो फिर भी तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देन उसके बाद जिम कार्डेल ने एलॉन मस्क को रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेस साइंस से रिलेटेड कुछ बुक्स दिए और बोला कि ये सारी बुक्स तुम पहले पढ़ लो, फिर आना मेरे पास, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिम कार्डेल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारी बुक्स एलॉन मस्क पढ़ेंगे भी क्या, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। इलॉन मस्क कुछ दिन बाद फिर वापस आए और उन्होंने वो सारी बुक्स पढ़ डाली और उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स को नोट डाउन भी किया, उसमें से कुछ बातों को, कुछ जो मेन बातें थी उनको अपने माइंड में सेट भी किया, जिसकी वजह से एलॉन मस्क के पास वो सारी नॉलेज आ गई थी। वो इस फील्ड की सारी बातों को अच्छे से समझ सकते थे, उस फील्ड में काम कर सकते थे। देन उसके बाद ये सारी चीजें एलॉन मस्क ने अचीव भी किया। ऐसे ऐसे सस्ते रॉकेट्स बनाए जो सच में स्पेस से वापस अर्थ पे आ सकती थी। एक बार एक इंटरव्यूअर ने एलॉन मस्क से पूछा कि आप तो स्पेस साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं ली, इससे रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं की, तो फिर आप एक रॉकेट कंपनी का फाउंडर कैसे बन गए? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, आई रीड लॉट्स ऑफ बुक अबाउट रॉकेट साइंस।
तो ये होती है सक्सेसफुल लोगों की पहचान। सक्सेसफुल लोग कुछ बड़ा सोचते हैं, उस पर नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं, देन बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट की लेसन्स थे जो मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से बताया है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस बुक में बताया गया है, जिसको पढ़ने के बाद अपने आप को सक्सेस के रास्ते पर चला सकते हैं और अपना ड्रीम लाइफ पा सकते हैं। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप बाई कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। देखिए बुक्स में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पढ़ने पे ही पता चलता है। बुक समरी कितना भी अच्छा से बना लिया जाए, लेकिन उसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं हम लोग। So finally, thanks for watching. So please subscribe and do share.